9th के फिजिक्स का ग्रेविटेशन पार्ट 19 है। तो क्वेश्चन है भार किसे कहते हैं, व्हाट इज वेट। तो अभी तक दिमाग में तुम लोग को क्या है भार के बारे में? ऐसा नहीं ना लगता है जो द्रव्यमान को ही भार कहते हैं। अगर मान लो कहीं पर कुछ सामान परचेज करते हो, खरीदते हो, 1 किलोग्राम हम लोग आलू खरीदेंगे तो आलू का द्रव्यमान कहलाएगा 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम ये भार नहीं होगा। ये शब्द जो है वेट, हिंदी में इसका अर्थ हुआ भार। भार से बनता है भारी, विशेषण बनता है ना। अब जैसे ये है तुमको 1 किलोग्राम का पिंड, दूसरा है 5 किलोग्राम का पिंड। इसको अगर हम लोग अपने एक हथेली पर पहले 1 किलोग्राम वाला 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाला पिंड को हथेली पर रखे, या मान लो पॉलीथीन में 1 किलोग्राम सब्जी लेकर के चल दिए तो कुछ भारी लगेगा। 5 किलोग्राम सब्जी लेकर के चले तो ज़्यादा भारी लगेगा, उससे अधिक का ले तो और अधिक भारी लगेगा। तो इसका अर्थ है ज्यों-ज्यों द्रव्यमान बढ़ता है उसी के अनुसार कोई भी वस्तु भारी लगने लगता है, ज़्यादा भारी लगता है। ऐसी बात है ना। तो अब देखो, अपने हथेली पर कोई सामान रखोगे, जैसे मान लो हथेली पर ये मार्कर है, तो ये मार्कर का द्रव्यमान तो बहुत कम है। मान करके चलो अपने हथेली पर एक पत्थर रखोगे, थोड़ा सा ज़्यादा द्रव्यमान वाला पत्थर, या चलो 100 ग्राम का पत्थर रखेंगे हथेली पर, तो ये भारी लगेगा। फिर 100 ग्राम वाला पत्थर हटा करके 500 ग्राम वाला पत्थर ले लो तो और अधिक भारी लगेगा। फिर 500 ग्राम वाला पत्थर हटा करके 1 किलोग्राम वाला पत्थर लेंगे तो और भारी लगेगा। ज्यों-ज्यों हम लोग द्रव्यमान मास बढ़ाएंगे तो वह ज़्यादा भारी लगने लगेगा। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है जी। तो चलो ये कोई व्यक्ति है, उसका एक ये हाथ है, उसके हथेली पर यहाँ पर हम रख दिए 1 किलोग्राम से अधिक वाला लो, 5 किलोग्राम का एक पत्थर रख दिए, पत्थर का टुकड़ा आदमी के हथेली पर। तो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर इस 5 किलोग्राम पिंड वाले पत्थर पर बल लगा रहा है, अपने केंद्र की ओर। तो पृथ्वी तो अपने केंद्र की ओर बल लगा रहा है, पृथ्वी का ये केंद्र है सी, इस पर नीचे की ओर बल पृथ्वी लगा रही है। तो अगर पृथ्वी इस पर नीचे की ओर गुरुत्व बल जो लगा रही है अपने केंद्र की ओर, तो इस 5 किलोग्राम के पिंड को नीचे नहीं गिरने देने के लिए हम लोग हथेली लगा दिए। तो हथेली के द्वारा हथेली इस 5 किलोग्राम पत्थर को अपने हाथ में रोके हुआ है, लेकिन यही 5 को अगर हम लोग 15 कर देंगे तो कंट्रोल नहीं होगा और हाथ से नीचे गिर जाएगा। हथेली पर अगर द्रव्यमान बढ़ाते जाएंगे 50 ग्राम से 100 ग्राम, 100 ग्राम से 500 ग्राम, फिर 1 किलोग्राम, फिर 5 किलोग्राम, तो यह हथेली तब तक इस 5 किलोग्राम को अपने मतलब हाथ पर कंट्रोल करेगा, अभी नियंत्रण में है, संतुलन में है। ये 5 किलोग्राम का पिंड नीचे की ओर नहीं गिर रहा है। तो इसका अर्थ है हथेली पर पृथ्वी के केंद्र के द्वारा अगर F बल लगाया जा रहा है तो इसके ठीक विपरीत दिशा में हथेली भी पृथ्वी के केंद्र पर यानी पत्थर को नहीं गिरने देने के लिए पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल के बराबर हथेली बल लगा रहा है। पृथ्वी के बल की दिशा के विपरीत
पृथ्वी नीचे की ओर बल लगा रहा है और हाथ पर पत्थर रखा हुआ है, तो हाथ ऊपर की ओर बल लगा रहा है, जिसके कारण ये 5 किलोग्राम का पिंड टिका हुआ है। ऐसी बात है। तो पृथ्वी का गुरुत्व बल जितना नीचे की ओर उसके केंद्र की ओर लगता है, उतना ही बल लगा करके हमारी हथेली उस पत्थर को रोके हुआ है। तो पृथ्वी नीचे की ओर बल लगाती है, इसका अर्थ उसके विपरीत बल ये हथेली के द्वारा लगाया जाता है। किस पर? पत्थर को रोकने के लिए। अगर पृथ्वी 10 न्यूटन का बल लगा रही है नीचे की ओर ये हथेली पर, तो हथेली भी विपरीत दिशा में 10 न्यूटन का ही बल लगा रहा है, जिसके कारण संतुलन बना हुआ है और ये पत्थर हथेली पर टिका हुआ है। फिर यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ काम। हाँ, थर्ड लॉ काम कर रहा है। लेकिन जब 15 kg का, फिर 1 मिनट सुनते जाओ, स्पष्ट हो जाएगा। तो यानी हथेली के, तो पत्थर को रोकने के लिए हथेली के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बराबर पृथ्वी के केंद्र के द्वारा हथेली पर नीचे की ओर लगाया गया गुरुत्व बल होगा। और ऐसी स्थिति में समान बल जब एक दूसरे के विपरीत लगता है तो संतुलन बना रहता है, यानी ये पत्थर नहीं गिरेगा। ये एक बच्चा है 4 साल का, उसके हथेली पर 5 किलोग्राम का द्रव्यमान रख दो तो गिर जाएगा नीचे। इसका अर्थ है पृथ्वी एक बच्चा के हथेली पर जो बल लगाता है, बच्चा का हथेली पृथ्वी के केंद्र के विपरीत दिशा में उतना बल नहीं लगा पाता है। इसीलिए बच्चा के हाथ में थोड़ा भारी सामान दोगे तो नीचे की ओर गिर जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। हथेली पृथ्वी के केंद्र के द्वारा जितनी बल लगाया जाता है अपनी ओर, ठीक मैग्नीट्यूड में उतना ही बल हथेली ऊपर की ओर पत्थर पर लगा रहा है, जिसके कारण पत्थर हथेली पर टिका हुआ है। इसको समझ गया? अब ये आओ, हथेली पत्थर पर ऊपर की ओर बल लगा रहा है, नीचे की ओर लगाएगा तब तो तुरंत गिर जाएगा। हथेली पर पत्थर 5 किलोग्राम का पत्थर अगर टिका हुआ है तो हथेली के द्वारा पत्थर पर ऊपर की ओर बल लगाया जाता है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार अगर हथेली पत्थर पर ऊपर की ओर बल लगाता है ताकि पत्थर रुका हुआ है, तो पत्थर भी नीचे की ओर हथेली पर बल लगाता है, तो पत्थर के द्वारा ये बल नीचे की ओर लगाया जाता है। जितना बल हथेली के द्वारा पत्थर पर लगाया जाएगा उतना ही बल विपरीत दिशा में, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार उतना ही बल पत्थर के द्वारा हथेली के द्वारा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में लगाया जाता है। अगर हथेली 10 न्यूटन का बल पत्थर पर ऊपर की ओर लगा रहा है तो पत्थर भी हथेली पर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, और हथेली 10 न्यूटन का बल ऊपर की ओर लगा रहा है, तो 10 न्यूटन का बल ये पृथ्वी के केंद्र की ओर पृथ्वी का गुरुत्व बल लग रहा है। इसी बल को संतुलित करने के लिए समान बल 10 न्यूटन का हथेली ऊपर की ओर लगा रहा है और हथेली पत्थर पर बल लगा रहा है 10 न्यूटन का, तो पत्थर भी विपरीत दिशा में 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो इसका अर्थ है ये पत्थर के द्वारा हथेली पर लगाया गया बल 10 न्यूटन है। ध्यान दो, ये पृथ्वी के केंद्र के द्वारा हथेली पर लगाया गया बल कितना है? 10 न्यूटन का। हथेली जो है पत्थर पर ऊपर की ओर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो निष्कर्ष ये हुआ, ये पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी का केंद्र किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो इसका संबंध किससे है? ये गुरुत्व बल के कारण खींचती है, और ये फोर्स बराबर F बराबर पढ़ा है ना न्यूटन के गति के दूसरे नियम से ma, तो यहाँ पर हो जाएगा G, mg, यानी पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल mg है। m
एम क्या है? तो एम है ये पत्थर का द्रव्यमान, बल जिस पर लगता है उसका द्रव्यमान होता है। जी हो गया, गुरुत्व त्वरण हो गया। तो इसी को हम लोग भार कहते हैं। पत्थर के द्वारा जो पत्थर को, इसका अर्थ है पत्थर को जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी बल को उस पत्थर का भार कहेंगे। समझा? तो पत्थर का द्रव्यमान m का मान बढ़ेगा तो f का मान बढ़ेगा। तो 1 किलोग्राम पिंड का जितना भार होगा, अर्थात 1 किलोग्राम पिंड को जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचेगी, तो 1 दूना 2 किलोग्राम के लिए उस पर 2 गुना बल लगाना होगा। तो 2, इसका अर्थ है 1 किलोग्राम पिंड का जितना भार होगा उससे 2 गुना भार हो जाएगा 2 किलोग्राम पिंड का। 3 किलोग्राम का पिंड ले तो 3 गुना बल पृथ्वी लगाएगी अपने केंद्र की ओर, तो उस पिंड का भार 3 गुना हो जाएगा। तो भार वस्तुतः क्या चीज है? किसी भी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्व बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी बल को उस पिंड का भार कहा जाता है। समझा? भार वेट की परिभाषा। किसी भी पिंड को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है, उसी बल को, उसी फोर्स को उस पिंड का भार कहा जाएगा। तो F बराबर mg होता है। तो इसी फोर्स से खींचता है, F फोर्स से, तो उसी को न भार यानी W कहा जाएगा। तो W बराबर होता है mg। अब बोलो W किस किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा। इसीलिए हम अपनी हथेली पर जब 1 किलोग्राम का पिंड रखेंगे, फिर 2 किलोग्राम का पिंड रखेंगे, फिर 3 किलोग्राम का पिंड रखेंगे, तो पिंड का मास ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा तो उसका भार बढ़ता जाएगा। समझ गया भार की परिभाषा? चलो इसको हम लिखते हैं। एक बात और ध्यान दो, ये तो हथेली वाला उदाहरण दे दिए ना। मान लो हम लोग भी तो पृथ्वी पर हैं जी। जैसे ये पृथ्वी का प्लेन सतह है, कहीं न कहीं केंद्र है। तो यहाँ पर मान लो ये मनुष्य खड़ा है, ए नाम का मनुष्य खड़ा है। तो भार की परिभाषा के अनुसार पृथ्वी के केंद्र के द्वारा, अर्थात पृथ्वी का जितना गुरुत्व बल इस पिंड पर लग रहा है, वही गुरुत्व बल इस पिंड का भार कहलाएगा। इसके वजन, द्रव्यमान अलग चीज हुआ। देखो भार W बराबर mg, इतना तो समझ गया। तो m के मान पर और g के मान पर किसी भी पिंड का भार निर्भर करता है। g भी पृथ्वी पर चेंज होता है। स्थान बदलने पर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, तो ये सब बतलाए हैं। तो मान लो 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में g का मान नहीं बदलेगा, लेकिन ज्यों ही हम लोग भूमध्य रेखीय क्षेत्र से विषुवत रेखीय क्षेत्र से हजारों किलोमीटर दूर ध्रुवीय क्षेत्र की ओर बढ़ते जाएंगे तो g का मान बदलता है। तो जब ये g का मान बदलेगा तो भार का मान बदलेगा। अब चंद्रमा पर g का मान कम है, तो g का मान कम है, m का तो कहीं नहीं बदलेगा, m स्वतंत्र है, m का मान कहीं बदलेगा। जैसे तुम अपना ही, तुम्हारा द्रव्यमान है 40 किलोग्राम, तो ये यूनिवर्स के किसी भी कोने में 40 किलोग्राम ही रहोगे, लेकिन g का मान तो स्थान परिवर्तन के साथ, ग्रह परिवर्तन के साथ, उपग्रह, हर एक उपग्रह का अलग अलग g का मान होगा। गुरुत्वीय त्वरण सूर्य का अलग होगा, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, ये सब का अलग अलग होगा। तो अलग अलग ग्रह पर g का मान अलग अलग होता है, इसीलिए अलग अलग ग्रह पर भार का मान अलग अलग होगा, क्योंकि m नहीं बदलेगा, g बदलेगा। एक ही व्यक्ति चंद्रमा पर जितना भार होगा
तो पृथ्वी पर अलग भार होगा उसका, बुध ग्रह पर अलग भार होगा। पृथ्वी पर ही स्थान बदलने से भार का मान बदलेगा, क्योंकि जी का मान बदलेगा, एम का तो नहीं। एक व्यक्ति कहीं भी अपना भार टेस्ट कर ले, चंद्रमा से लेकर के पृथ्वी किसी भी ग्रह पर, तो सिर्फ जी का मान बदलेगा, व्यक्ति के एम का मान नहीं बदलेगा, है ना ऐसी बात। तो जी पर तो निर्भर करता ही है, एम पर कैसे निर्भर करता है। अब 5 किलोग्राम जैसे पृथ्वी पर मान करके चलो, हम लोग विषुवतीय क्षेत्र में है, हम लोग विषुवत रेखा से हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है, इंडिया विषुवत रेखा से उत्तर की ओर है, तो उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। तो संपूर्ण भारत में हम लोग कहीं भी जाएंगे तो जी का मान कितना रहेगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा। एम तुम्हारा वहीं रहेगा, मान लो तुम्हारा द्रव्यमान है 40 किलोग्राम, तो डब्लू बराबर हो जाएगा, एम हो गया कितना 40 किलोग्राम, तो डब्लू बराबर एम जी, एम का मान 40 किलोग्राम, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो डब्लू बराबर हो गया, अंक को अंक से पहले गुना करेंगे, यानी 40 गुने 9.8, यूनिट सबको आगे करो, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो 8 चौका 32, 3 9 चौका 36, 3 39, 1 0, एक अंक के बाद ये हट गया, 392 गुने किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन कहते हैं। अगर कोई बल अगर 1 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है और उस पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो ऐसे बल को हम लोग 1 न्यूटन कहते हैं। यानी ये 1 न्यूटन हुआ, तो 392 गुने ये 1 न्यूटन हो गया, 1 न्यूटन, तो 392 को 1 से गुना करेंगे, 392 न्यूटन का बल, 392 न्यूटन भार हुआ। भार का भी मात्रक वही होता है, हम लिखा देते हैं, लेकिन इसमें लिखा जाता है किलोग्राम भार। तो भार का मात्रक और फोर्स का मात्रक समान है। तो चलो परिभाषा लिखते हैं, एक उदाहरण को और समझो, इसके बाद इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखो, जैसे मान लो ये कोई आम का वृक्ष है, ठीक है, तो आम के वृक्ष में शाखा भी निकला रहता है, ब्रांच, तो चलो एक ठो ब्रांच ये हो गया। तो अभी तो संपूर्ण वृक्ष को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रही है, बल लगा रही है। हम लोग पृथ्वी पर कहीं भी खड़ा रहेंगे या बैठे रहेंगे या पलंग पर या चौकी पर सोए रहेंगे, तो पृथ्वी पर स्थित जितना भी वस्तु है सबको पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचता है। ऊंचाई पर है तो पर भी अपने ओर खींचता है। तो अभी इस पर पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर खींच रहा है ना, तो ये टहनी जो इससे लगा हुआ है, ज्वाइंट है, तो इस टहनी पर भी पृथ्वी अपने केंद्र की ओर इस टहनी को, ब्रांच को खींच रही है। अब चलो इसमें हम लोग क्या किए, बांध दिए, एक डोरी बांध दिए, इसमें जो है 5 किलोग्राम का एक सामान लटका दिए। तो पृथ्वी का केंद्र मान लो यहाँ है, सी सेंटर, तो इस पर पृथ्वी का बल लग रहा है, टहनी पर लग रहा है, और टहनी से ये बांधा हुआ, इस पर भी फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन इस पर अभी ध्यान नहीं दो, टहनी पर पृथ्वी कितना बल लगा रहा है, तो टहनी के साथ ये भी ना अब जुट गया, बांधा हुआ है। तो इस बंधे हुए 5 किलोग्राम के सामान को हम लोगों ने डोरी से बांध रखा है, तो टहनी का द्रव्यमान बंधा हुआ सामान सहित बढ़ गया। तो इस पर कितना बल लगा रहा है, तो पृथ्वी बल लगा रहा है F बराबर mg। जी का मान यहाँ पर कांस्टेंट है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
ये संतुलन में है, टहनी को तोड़ करके नीचे मतलब ये लटका दिए तो टहनी टूट करके नहीं गिरी। फिर 5 किलोग्राम को बदल करके तू इसको हटा लो, इसके बाद दे दो 10 किलोग्राम का सामान बांध करके इसमें लटका दो, फिर भी टहनी नहीं टूट रही है। इसका अर्थ है पृथ्वी जितने बल से टहनी को आम सहित इसमें तो बंधा हुआ है, जितने बल से अपने केंद्र की ओर खींच रही है उतना ही बल विपरीत दिशा में टहनी ये सामान सहित टहनी ऊपर की ओर लगा रहा है, तब न नहीं गिर रहा है। इसको 10 न्यूटन के बल से इधर एक लड़का खींचे और 10 से न्यूटन का बल लगाकर विपरीत दिशा में खींचे तो ये संतुलन में रहेगा, अस्थिर रहेगा। अगर इधर से 1 न्यूटन का बल सिर्फ बढ़ा दिया जाए तो 11 न्यूटन का बल इधर से लड़का लगा दे, इधर वाला 10 न्यूटन का लगाएगा तो 1 न्यूटन बल इधर अधिक लग गया तो ये इधर की ओर लेकर के खींचा जाएगा। तो यहाँ पर मतलब ये अगर इधर से 11 न्यूटन का बल लगा उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर 10 न्यूटन का बल लगा तो ये संतुलन में अब नहीं रहा और ये उत्तर की ओर खींच लिया जाएगा। तो ये जो बांधे हैं ये अभी संतुलन में है, टहनी में बांधा हुआ है। इसका अर्थ है ये टहनी के द्वारा जितना बल ऊपर मतलब ये पृथ्वी जिस बल से यानी F बल लगा रहा है तो इसका अर्थ है F1 बल लगा रहा है तो इसके ठीक विपरीत टहनी ऊपर की ओर भी F1 बल लगा रहा है, जिसके कारण ये पूरा एकदम संतुलन में है, टूट करके ये शाखा नहीं नीचे गिरता है। तो यहाँ पर M कितना हो गया, F1 बराबर mg, तो F1 बराबर m हो गया तुमको 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम गुने जी का मान नहीं बैठा और रहने दो, कितना ही। अब ये 10 किलोग्राम को बढ़ा करके हम लोग अगर मान लो 15 किलोग्राम या 16 किलोग्राम कुछ भी कर दे तो चलो, अगर ये इसका द्रव्यमान हम लोग अब मान ले 10 के बदला 20 हो गया, ज्यों ही 20 हुआ तो टहनी पतली है टूट करके नीचे गिर गई। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये हुआ ये 20 किलोग्राम हो गया तो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल कितना होगा, F बराबर mg। m जो है पहले 10 था तो ये अब दूना हो गया 20, तो F1 जो है इसका दोगुना हो गया, मतलब ये दोगुना हो गया क्योंकि मास 10 का 20 कर दिए तो दोगुना हो गया। पृथ्वी के द्वारा बल अब कितना लगेगा, इस पर दोगुना बल नीचे की ओर लगेगा। पहले लगाता था 10 mg तो m का मान 10 था, g वही है, अब m हो गया 10 से 20 तो F1 दोगुना हुआ, F1 से ये F अब जो 20 किलोग्राम पर लगेगा टहनी सहित तो दोगुना बल लगाने जी। तो इतना ही दोगुना बल ऊपर की ओर टहनी अगर नहीं लगा सकेगा तो इसका मतलब टहनी के द्वारा लगाया गया ऊपर की ओर बल पृथ्वी के गुरुत्व बल से कम है। अब पृथ्वी का गुरुत्व बल अधिक हो गया तो अधिक हुआ, इधर से लगाया हुआ बल अधिक होगा, इधर से कम तो ये इधर खींचा जाएगा। नीचे की ओर केंद्र की ओर अधिक बल लगा, ऊपर की ओर कम लगा, तो अधिक लगा तो इसको यहाँ से तोड़ करके पूरा गिरा देगा। यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो जाता है। कैसे फेल हुआ, वहाँ तो फिर कम बल, क्योंकि ये देखो ये जो है टहनी कमजोर है, ये कब टूटेगी, जब नीचे की ओर इस पर इसको हटाओ नो, तुम ही इसको टहनी को पकड़ कर लटक जाओ, टहनी सहित गिरोगे ना। तो इसीलिए गिरोगे क्योंकि टहनी जो है तुम यहाँ पर लटके हो तो पूरे सिस्टम पर यानी टहनी से तू ज्वाइंट हो गए हो, ऐसे हाथ दोगे ऊपर से तो अब तुम्हारा और टहनी का जो भार होगा 50 ग्राम या 10 किलोग्राम और प्लस तुम्हारा भार, संपूर्ण सिस्टम को ये पृथ्वी अपने केंद्र की ओर मान लो 50 न्यूटन बल से खींच रही है। 50 न्यूटन बल से लटके हुए आदमी को मान लो, ये तुम ही लटका हुआ हो, यहाँ पर आदमी लटक गया इसको पकड़ करके, तो आदमी का द्रव्यमान और टहनी का द्रव्यमान ये पूरे को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर F बल से खींच रही है।
तो निश्चित तौर पर मतलब नीचे की ओर जितना बल लगता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम से ऊपर की ओर भी उतना ही बल लगना चाहिए। तो ऊपर की ओर उतना ही बल लगेगा तब तो नहीं गिरोगे, संतुलन में हो। अगर कम बल लगेगा तो तुम ये पूरा सिस्टम यानी टूट करके नीचे की ओर गिर जाएगा। कहोगे क्यों कम लगेगा? तो ये इससे ज्वाइंट है, तो इतना बल को ये शाखा संभाल पाएगा तब ना। नीचे की ओर जितना बल लगता है उतना ही बल, अभी देखो वास्तव में ये इसको ऐसे पकड़े हुए हो तो उतना ही बल 50 न्यूटन का बल नीचे की ओर लग रहा है। तो टहनी पर जो आदमी लटका हुआ है ऊपर की ओर भी 50 न्यूटन का बल लगेगा, और टहनी कमज़ोर है तो टहनी टूट करके नीचे नहीं गिरेगा। क्योंकि पृथ्वी के सतह और वायुमंडल के बीच में ये लटका हुआ है, लटका हुआ पिंड हो गया टहनी, है ना ऐसी बात। तो अब भार का कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलो इसको लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन पहले लिखे थे भार किसे कहते हैं, गुरुत्व बल का चर्चा करके तब भार समझोगे तो कंसेप्ट तुरंत आता है। इसलिए गुरुत्व बल एवं भार को परिभाषित करें। ये भार के बारे में हुआ, ये गुरुत्व बल के बारे में। गुरुत्व बल के कारण ही वेट पैदा होता है, भार पैदा होता है। तो ये तू लोग पढ़े हो, फिर भी देखो पंक्ति, गुरुत्व बल और भार। किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, पहले भी पढ़ चुके हो। जब हम किसी वस्तु जैसे ईंट पत्थर या कोई वस्तु लो, जब हम किसी वस्तु को हथेली पर रखते हैं तो वह हमें भारी लगता है, बात सही है। उस वस्तु को गिरने से रोकने के लिए, यानी हथेली पर कोई वस्तु रखेंगे तो गिरे नहीं तो उसको रोकना है। तो उस वस्तु को गिरने से रोकने के लिए पृथ्वी के गुरुत्व बल के बराबर मैग्नीट्यूड का बल ऊपर की ओर लगाना पड़ता है ना, बात सही। इस पर एक पत्थर का टुकड़ा रखा कोई तो नीचे नहीं गिरे, तो पृथ्वी जितना बल नीचे की ओर लगा रही है उतना ही बल उस पर लगाना होगा, तब ये संतुलन में रहेगा और वस्तु नहीं गिरेगा। तब वस्तु भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम से हथेली पर उतने ही मैग्नीट्यूड का बल नीचे की ओर लगाती है। कब? उस वस्तु को गिरने से रोकने के लिए उस पर यानी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्व बल के बराबर मैग्नीट्यूड का बल ऊपर की ओर लगाना पड़ता है, हथेली के द्वारा ऊपर की ओर लगाना पड़ता है। जितना बल पृथ्वी लगा रही है केंद्र की ओर उतना ही बल हथेली भी ऊपर की ओर लगाएगा, तब ये हथेली संतुलन में रहेगा और रखा हुआ वस्तु नीचे नहीं गिरेगा। और यही नीचे की ओर लगता हुआ बल वस्तु का भार कहलाता है। यानी हथेली पर जो पत्थर रखा हुआ है, हथेली पत्थर पर ऊपर की ओर कितना बल लगा रहा है, जितना बल हथेली पर नीचे की ओर गुरुत्व बल लग रहा है उतना ही गुरुत्व बल हथेली के द्वारा ऊपर की ओर तो पत्थर है यानी पत्थर पर लगाया जा रहा है, और हथेली के द्वारा लगाया गया बल पत्थर पर ऊपर की ओर जितना है उतना ही बल पत्थर के द्वारा हथेली पर लगाया जाता है। तो पत्थर के द्वारा हथेली पर जितना बल लगाया जाएगा वही बल उस पत्थर का भार कहलाएगा। तो पत्थर के द्वारा हथेली पर कितना बल लगाया जाएगा, जितना बल हथेली ऊपर की ओर लगाता है न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार, और हथेली पर कितना बल लगाया गया गुरुत्व बल, उतना ही बल जितना गुरुत्व बल लगता है उसके विपरीत उतना ही बल लगाता है। यहाँ पे मतलब आप बोले बल हथेली जितना बल पत्थर पे लगाएगा उतना बल पत्थर हथेली पे लगाएगा। हाँ, यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं जितना बल पत्थर हथेली पे लगेगा उतना बल हथेली पे। तो बल तो एक दूसरे के विपरीत समान बल लगता है ना। तो पत्थर के द्वारा हथेली पर लगाया गया बल बराबर हथेली के द्वारा ऊपर की ओर पत्थर पर लगाया गया बल। हथेली कितना बल लगाता है, हथेली को जिस गुरुत्व बल से नीचे की ओर पृथ्वी खींचती है उतना ही बल हथेली ऊपर की ओर लगाता है, उतना ही बल पत्थर भी हथेली पर लगाता है। तो मिला जुला करके इस पत्थर पर जो गुरुत्व बल नीचे की ओर लग रहा है वही गुरुत्व बल उस पत्थर का भार कहलाएगा, है ना। तो F बराबर ma बतलाए ही है। तो ये सबका फिर देखो, एक छोटे पत्थर से बड़ा पत्थर अधिक भारी लगता है,
बड़ा पत्थर का मात्रा अधिक होता है, अर्थात छोटे पत्थर के भार से बड़े पत्थर का भार अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी छोटे पत्थर की तुलना में बड़े पत्थर पर अधिक बल लगाता है। इसको अच्छी तरह समझा। अब भार का परिभाषा देख लो। किसी संतुलित वस्तु का भार, शब्द पर गौर करो, संतुलित। हथेली पर पत्थर है तो संतुलित है, यानी नहीं नीचे गिर रहा है। हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं तो हम लोग संतुलन में हैं। अब पृथ्वी जितना बल लगाती है वो हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं तो उसके केंद्र की ओर खींचे जाते हैं। तो किसी संतुलित वस्तु का भार मैग्नीट्यूड में पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाए गए गुरुत्व बल के बराबर होता है। बात सही है ना? यदि वस्तु का द्रव्यमान m हो तो वस्तु का भार W बराबर mg। तो W भार के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ वस्तु का द्रव्यमान m है तो वस्तु पर F बराबर mg बल लगेगा। F गुरुत्वीय बल है तो उसी बल के बराबर भार होता है, इसलिए W बराबर mg। भार का मात्रक W बराबर mg, फार्मूला याद रखना। भार का मात्रक निकालोगे तो W बराबर mg, यानी m का मात्रक गुने g का मात्रक। m का मात्रक किलोग्राम, g का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को न्यूटन कहते हैं। तो न्यूटन यानी भार का मात्रक भी न्यूटन ही होता है। अतः भार बल के मात्रक अर्थात न्यूटन में मापा जाता है। भार को हम लोग किस में मापेंगे? न्यूटन में मापेंगे। तो अगले पार्ट में तुम लोगों को बतलाएंगे 1 किलोग्राम भार किसे कहते हैं, फिर चंद्रमा पर कैसे भार निकाला जाता है, ये बतलाएंगे अगले पार्ट में।